जय श्री गोगा जी की, जय श्री नरसिंह पांडे जी की। कुछ स्वार्थ साधक कहानीकारों ने गोगा जी के जन्म मरण के बारे में अनेक मिथ्या व गलत कहानियाँ लिख डाली है। गोगा जी का जन्म एक सामान्य पर अलौकिक घटना थी। गोगा जी की मृत्यु किसी दुश्मन के हाथों नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने स्वतः ही समाधिस्थ होकर एक परम सत्ता के रूप में प्रोक्ष गमन किया था। गोगा जी अपने भक्तों के लिए आज भी स्वतः हर जगह मौजूद है, सर्वशक्तिमान है। गोगा जी का जन्म भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण की तरह कलयुग की ऐसी विकट परिस्थितियों में हुआ था। धर्म की रक्षा और अधर्म की समाप्ति के लिए गोगा जी ने इस देवधरा पर अवतार लिया था। भारत के पश्चिमी उत्तर अफगान की तरफ से आने वाले महमूद गजनवी जैसे मुस्लिम आतंकवादियों और आक्रांताओं ने जब गोवध करने, मंदिर लूटने और निर्दोष जनता का दमन करने के लिए आक्रमण करने आरंभ किया, तो गोगा जी ने बटनेर के किले से 17 बार उनका मुंह तोड़ जवाब दिया था। बार बार मुंह की खाने के बाद आतंकवादियों ने एक चाल चली। चाल के रूप में हजारों गायों को गोगा जी की सेना के आगे दौड़ा दिया, ताकि गोगा जी गायों से घिरे हुए किसी पर वार ना कर सके। क्योंकि गोगा जी परम गो भक्त व गोरक्षक थे, अतः गायों की रक्षा करते हुए उन्होंने आक्रमणकारियों को सोमनाथ मंदिर की ओर जाने से रोका। जब उन्होंने देखा कि साइड से भागते हमलाकारों को रोकने के लिए उनको गायों के झुंड से गायों को आहत करके जाना हुआ, तो उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम का आदर्श स्थापित करते हुए अपने सेनापति पंडित नरसिंह पांडे जी के सामने यह घटना की कि वे अब मानव जीवन को गोरक्षा व समाज हित हेतु छोड़ रहे हैं और स्थूल शरीर से सूक्ष्म शक्ति के रूप में परिवर्तन कर रहे हैं। इसी सृष्टि के चक्कर कालक्रम में उन्होंने वर्तमान गोगामेडी में समाधि लेकर विराट शक्ति का सर्जन किया। पंडित नरसिंह पांडे जी ने इस समाधि पर सर्वप्रथम दीप जलाया, जो आज भी पहली ज्योति नरसिंह पांडे जी के नाम से। कुछ स्वार्थ साधक कहानीकारों ने गोगा जी के जन्म मरण के बारे में अनेक मिथ्या व गलत कहानियाँ लिख डाली है। गोगा जी का जन्म एक सामान्य पर अलौकिक घटना थी। गोगा जी की मृत्यु किसी दुश्मन के हाथों नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने स्वतः ही समाधिस्थ होकर एक परम सत्ता के रूप में प्रोक्ष गमन किया था। गोगा जी अपने भक्तों के लिए आज भी स्वतः हर जगह मौजूद है, सर्वशक्तिमान है। गोगा जी का जन्म भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण की तरह कलयुग की ऐसी विकट परिस्थितियों में हुआ था। धर्म की रक्षा और अधर्म की समाप्ति के लिए गोगा जी ने इस देवधरा पर अवतार लिया था। भारत के पश्चिमी उत्तर अफगान की तरफ से आने वाले महमूद गजनवी जैसे मुस्लिम आतंकवादियों और आक्रांताओं ने जब गोवध करने, मंदिर लूटने और निर्दोष जनता का दमन करने के लिए आक्रमण करने आरंभ किया, तो गोगा जी ने बटनेर के किले से 17 बार उनका मुंह तोड़ जवाब दिया था। बार बार मुंह की खाने के बाद आतंकवादियों ने एक चाल चली। चाल के रूप में हजारों गायों को गोगा जी की सेना के आगे दौड़ा दिया, ताकि गोगा जी गायों से घिरे हुए किसी पर वार ना कर सके। क्योंकि गोगा जी परम गो भक्त व गोरक्षक थे, अतः गायों की रक्षा करते हुए उन्होंने आक्रमणकारियों को सोमनाथ मंदिर की ओर जाने से रोका। जब उन्होंने देखा कि साइड से भागते हमलाकारों को रोकने के लिए उनको गायों के झुंड से गायों को आहत करके जाना हुआ, तो उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम का आदर्श स्थापित करते हुए अपने सेनापति पंडित नरसिंह पांडे जी के सामने यह घटना की कि वे अब मानव जीवन को गोरक्षा व समाज हित हेतु छोड़ रहे हैं और स्थूल शरीर से सूक्ष्म शक्ति के रूप में परिवर्तन कर रहे हैं। इसी सृष्टि के चक्कर कालक्रम में उन्होंने वर्तमान गोगामेडी में समाधि लेकर विराट शक्ति का सर्जन किया। पंडित नरसिंह पांडे जी ने इस समाधि पर सर्वप्रथम दीप जलाया, जो आज भी पहली ज्योति नरसिंह पांडे जी के नाम से